हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम करेंगे पावर पॉइंट। हमारा टॉपिक रहेगा जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ रहा है वो क्वेश्चन है रिलेटेड टू द इन्वेंशन। तो पावर पॉइंट की इन्वेंशन किसने किया, पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पे कुछ नाम है, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स, रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन और स्टीव जॉब्स। सो इस सवाल का जो सही आंसर है वो है रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन। एलन ट्यूरिंग था जो उसने फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बोलते हैं कि इन्वेंशन की। बिल गेट्स था जो ये माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेंटर था। स्टीव जॉब्स का नाम हम रिलेट कर सकते हैं एप्पल के साथ। ठीक है जी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीटी? जी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट्स को पता है कि हम बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन बनानी है, पीपीटी बनानी है, पर इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? सो क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, या फिर पब्लिक प्रेजेंटेशन टूल, पर्सनल प्रेजेंटेशन टेम्पलेट, या फिर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन टेम्पलेट? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है जी। तो आपने इसको याद रखना है, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट सवाल के ऊपर हम मूव करते हैं। अगला जो सवाल है, व्हाट इज अ पावर पॉइंट स्लाइड? अब यहाँ पे कुछ नया वर्ड आ गया है, स्लाइड। ये स्लाइड क्या है? पावर पॉइंट की स्लाइड क्या होती है? अ ग्राफिक डिजाइन टूल फॉर क्रिएटिंग इमेजेस। इमेज बनाने के लिए एक ग्राफिक डिजाइन टूल। क्या ये किसी टूल का नाम है? नहीं जी, ये किसी टूल का नाम नहीं है। अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर राइटिंग नोट्स। नोट्स लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट का तो यहाँ पे कोई ज़्यादा रोल नहीं, बिकॉज जो आपका प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट है, उसके अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफ सब कुछ ऐड हो जाता है। ठीक है, इवन वीडियो और म्यूजिक भी ऐड हो जाता है। सॉरी, तो यहाँ पे ये भी गलत ऑप्शन बन जाता है। अ स्प्रेडशीट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट होती है जो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर काम करती है। ठीक है जी। तो आपने ये याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन बी, यानी कि अ पेज इन विच प्रेजेंटेशन a page in a presentation that displays content like text, images and videos। तो एक प्रेजेंटेशन का एक सिंगल पेज, मान लीजिए आपने एक प्रेजेंटेशन ओपन की, उसके अंदर 4 पेज हैं, यानी कि 4 बार अलग अलग स्क्रीन के ऊपर अलग पेज आएंगे। जब आप उसको चलाएंगे तो वो उसके 4 स्लाइड्स कहलाएंगी। तो वो 4 पेज होते हैं, जो वो पेजेस को स्लाइड्स बोला जाता है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टैब वुड यू यूज टू एड एनिमेशंस टू योर स्लाइड्स? अपने स्लाइड्स में एनिमेशन डालने के लिए, एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सा टैब इस्तेमाल करेंगे? आपको मैं बता दूं, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो यहां पे ऊपर एक रिबन होता है, रिबन बोलते हैं इसको। इस रिबन के ऊपर अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं, और इसी रिबन के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे टैब्स भी बने होते हैं। ठीक है जी। उन टैब्स का अलग अलग नाम होता है। जैसे पहला वाला जो टैब होता है उसका नाम हमेशा फाइल होता है। ठीक है, तो आप ओपन करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है, जो सवाल आपका ये है कि आप अपनी स्लाइड में एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सा टैब इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे टैब्स के नाम भी होते हैं। तो एनिमेशन के लिए कौन सा टैब यूज होगा? तो उसके लिए आप एनिमेशंस टैब ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 3rd या 4th होगा, आप चेक कर सकते हैं, एनिमेशंस। तो इसमें हर तरह की एनिमेशन डाली जा सकती है। तो एनिमेशन टैब। ठीक है जी। डिजाइन टैब भी होता है, वो अलग प्रकार के कामों के लिए। इंसर्ट टैब भी होता है, होम टैब भी होता है, फाइल भी होता है। ठीक है जी। तो फर्स्ट वाला होम टैब होगा, उसके अंदर फाइल ऑप्शन नजर आएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट आर द सम फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट? पावर पॉइंट के कुछ फीचर्स के नाम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो एनिमेशन इफेक्ट, किसी तरह का एनिमेशन आप डाल सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। जी हाँ, डाल सकते हैं।
टेक्स्ट एडिटिंग, टेक्स्ट की एडिटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट को छोटा बड़ा, उसका फॉन्ट साइज चेंज करना, इटैलिक करना, उसको बोल्ड करना, जी हाँ कर सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड, एक स्लाइड से आप दूसरी स्लाइड के ऊपर जब मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको ट्रांजिशन बोला जाएगा। तो एक स्लाइड से जब आप दूसरी स्लाइड मूव करते हैं उसको ट्रांजिशन बोला जाता है। और इसका जो आंसर है वो है डी, यानी कि ऑल ऑफ द मेंशन्ड, सभी जो बताया गया सभी विकल्प ही इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। व्हाट इज अ ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट, यानी कि पीपीटी के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी के अंदर ट्रांजिशन होता गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया ट्रांजिशन क्या होता है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या फिर किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। तो कहीं एक जगह से पार्ट ए या फिर ऑप्शन ए से ऑप्शन बी पे जाने को ही ट्रांजिशन बोला जाता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस देखिए। अ वे टू प्रिंट द स्लाइड्स, प्रिंटिंग की तो कोई बात नहीं हो रही है। अब बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर की भी कोई बात नहीं है। अ टाइप ऑफ फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का स्टाइल, जनरली फॉन्ट के स्टाइल का आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मान लीजिए आपने कभी देखा होगा कि ए ऐसा भी आ रहा है, ठीक है, बी थोड़ा सा स्लैंटिंग में है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसा भी ए वहां पे शो हो रहा है, किसी ना किसी अलग अलग तरह के जो आप बोलते हैं डिजाइन है ए बी। तो ये हर तरह के जो अलग अलग डिजाइन है इनको फॉन्ट बोला जाता है। तो क्या आप किसी फॉन्ट की बात कर रहे हैं? जी नहीं, पावर पॉइंट में ट्रांजिशन फॉन्ट नहीं होता। तो होता क्या है, वो है अ विजुअल इफेक्ट बिटवीन टू स्लाइड्स। तो मैंने आपको बोला ही था कि स्लाइड ए, अगर ये स्लाइड ए है, इसको आपने यहां से स्लाइड बी के ऊपर आप जा रहे हैं तो आप ट्रांजिशन कर रहे हैं। स्लाइड्स के बीच में विजुअल इफेक्ट्स जो दिखाए जाते हैं उसी को ही बोला जाता है ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्मार्ट आर्ट इन पावर पॉइंट? स्मार्ट आर्ट हर पावर पॉइंट के अंदर होता है, जब से ये बना तब से ही आ रहा है। स्मार्ट आर्ट का काम क्या होता है? एडिटिंग टेबल, किसी तरह के टेबल की एडिटिंग करना? जी नहीं। क्रिएटिंग विजुअल डायग्राम्स एंड चार्ट्स, इंसर्टिंग मल्टीमीडिया? नहीं जी, स्मार्ट आर्ट का काम मल्टीमीडिया वाला नहीं होता। एडिंग हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंक ऐड करना, अगेन स्मार्ट आर्ट का काम नहीं है। स्मार्ट आर्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप विजुअल डायग्राम और चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ अलग तरह का फॉन्ट लिखना है, तो जैसे ए बी ऐसे सी, तो ये कुछ इस तरह का स्मार्ट आर्ट रहता है। उसमें आप क्लिक करेंगे, टेक्स्ट को चेंज कर देंगे, साइज चेंज कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे, कलर इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। एंड ये आपको क्या फायदा देगा, आप इसमें किसी तरह का डायग्राम या और चार्ट भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज अ पावर पॉइंट टेम्पलेट। तो यहां पे शब्द आ गया टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, ठीक है। सो यहां पे हम कुछ ऑप्शंस देखते हैं। अ स्लाइड बैकग्राउंड विद एनी डिजाइन, किसी डिजाइन वाला स्लाइड का बैकग्राउंड हो सकता है कुछ हद तक, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। अ ब्लैंक स्लाइड फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस फ्रॉम स्क्रैच। ब्लैंक स्लाइड है, स्क्रैच से मतलब बिल्कुल ही स्टार्टिंग से, खाली स्लाइड से आपने शुरू करना है। जब आप कभी खाली स्लाइड से शुरू करते हैं वो तो एक तरह का न्यू फाइल की तरह ही काम हो जाता है। आगे देखिए, अ वीडियो फाइल यूज्ड इन प्रेजेंटेशन। वीडियो फाइल ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ऑप्शन डी तो नहीं है, वीडियो फाइल का तो कोई काम ही नहीं है। ब्लैंक स्लाइड ही डाल दिया, सारा काम खुद ही करना, तो कुछ काम किया हुआ नहीं मिलेगा। तो जनरली आपका टेम्पलेट होता क्या है, टेम्पलेट एक इस तरह का डिजाइन होता है जिसमें कुछ काम जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है या फिर फॉन्ट का साइज, कलर, कौन सा फॉन्ट लगाना है, वो काम ऑलरेडी किया होता है। आपने सिर्फ उसमें क्लिक करके टेक्स्ट बदलना है या फिर इमेज बदलनी है। तो वो क्या हो गया, अ प्री डिजाइंड स्लाइड लेआउट दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन। यानी कि पहले से ही डिजाइन किया गया स्लाइड लेआउट। एक स्लाइड ओपन कर दी, उसमें पहले से ही बना हुआ है कि यहां पे एक पैराग्राफ आ जाएगा, यहां पे एक इमेज डाल सकते हो आप और यहाँ पे एक लिंक डाल सकते हो। तो आपने जस्ट इसको ओपन करके यहाँ पे चेंजेस कर लेनी है, यानी कि टेक्स्ट में बदल देंगे, यहाँ पे फोटो बदल जाएगी, लिंक बदल जाएगा, पर इसका जो लेआउट है, जो इसका मुखड़ा है, जो चेहरा है, ये ऐसा ही
रहेगा, थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा। तो इस तरह का जो बोलते हैं इस चीज को बोला जाता है टेम्पलेट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ स्लाइड शो। स्लाइड शो, मान लीजिए आपने अपनी प्रेजेंटेशन बना ली, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आपका काम क्या होता है, आपने बड़ा सारा प्रोजेक्टर लगाया या फिर एक्सटर्नल डिस्प्ले लगा दी, उसके ऊपर आपने प्रेजेंट करना है। जैसे कि मैं आपकी क्लास को ये प्रेजेंट कर रहा हूँ इस स्मार्ट बोर्ड के थ्रू। तो यहाँ पे जब मैंने प्रेजेंटेशन बना ली तो इसको मैंने इसके बोर्ड के ऊपर प्ले करना चाहता हूँ, यानी कि इसके ऊपर डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो उसके लिए शॉर्टकट कौन सा है? तो इसका जो शॉर्टकट है वो है F5 की आपके कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन कीज होती हैं। अगर आपका ये एक कीबोर्ड है तो इस कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पे एस्केप की होती है, ESC लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा F1, F2, ठीक है जी, सो ऑन टिल F12, F12 तक होती हैं फंक्शन कीज। तो इसके अंदर जो आपकी की है F5, सो F5 की को अगर आप प्रेस कर दोगे तो आपकी ये प्रेजेंटेशन प्ले होने लग जाती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाउ डिड यू इंसर्ट अ पिक्चर इनटू अ पावर पॉइंट स्लाइड। एक पावर पॉइंट स्लाइड में पिक्चर यानी कि कोई फोटो को अगर आपने डालना है तो वो आप कैसे डालेंगे? प्रेस Ctrl+P दबाएं। Ctrl+P होता है प्रिंट के लिए, तो ये वाला ऑप्शन हो गया रॉन्ग। राइट क्लिक एंड सिलेक्ट ऐड इमेज। राइट की क्लिक किया, सिलेक्ट किया ऐड इमेज। भाई राइट क्लिक कर रहे हो, खाली जगह पे कर रहे हो, कहां कर रहे हो, कुछ क्लैरिटी नहीं है। चलो आगे, क्लिक इंसर्ट एंड देन टेक्स्ट। हमने तो फोटो यानी पिक्चर ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो ये टेक्स्ट पे आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्लिक इंसर्ट एंड देन पिक्चर, तो यहां पे ये जो ऑप्शन है इंसर्ट पर क्लिक करें और पिक्चर पर, ये ऑप्शन सबसे ज्यादा सूटेबल है। तो आपका आंसर है क्लिक इंसर्ट एंड देन पिक्चर। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज अ पावर पॉइंट प्लेस होल्डर। सो प्लेस होल्डर, जैसे इसका नाम है कि ये एक प्लेस है और इस प्लेस को आप होल्डर की तरह माने, ये एक प्लेस को होल्डर की तरह माने। जैसे कि हमें पता है हम टेबल पे रखते हैं पेन होल्डर, तो उसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर कोई भी पेन आप रख सकते हैं, वो होल्ड करेगा। तो ये प्लेस होल्डर है, ये प्लेस होल्डर किसी चीज को होल्ड करता है। तो देखें कौन सी ऑप्शन सही बनती है। अब बैकग्राउंड इमेज फॉर द स्लाइड, स्लाइड के लिए बैकग्राउंड इमेज यानी कि स्लाइड के पीछे लगने वाली बैकग्राउंड इमेज जो पीछे थोड़ी सी दिखती है डल सी, तो वो ऑप्शन नहीं है। अ स्पेस वेयर कंटेंट सच एज टेक्स्ट इमेज और वीडियो कैन बी इंसर्टेड, एक ऐसी जगह जहां पे टेक्स्ट इमेज वीडियो डाला जा सकता है। कुछ बात समझ में आ रही है बिल्कुल। अ स्लाइड डिजाइन दैट होल्ड्स द कंटेंट, उसको तो टेम्पलेट कहते हैं, ये भी गलत हो गया। अ स्पेशल इफेक्ट यूज्ड इन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में यूज होने वाला स्पेशल इफेक्ट। तो ये कैसे होते हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड, मान लीजिए आपकी स्लाइड ट्रांजिशन हो रही है तो उसमें आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या हो रहा है, इसको यहां से ऐसे कट होके नई स्लाइड आ गई। एक स्लाइड जो डिस्प्ले हो रही है इसको सेंटर से गोला बढ़ता जा रहा है और नई स्लाइड आ गई, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। तो ये भी नहीं है। सही आंसर क्या बना, आंसर बी, अ स्पेस वेयर कंटेंट। किस तरह का कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज और वीडियो, यानी कि टेक्स्ट मतलब कुछ लिखा जाने वाला कंटेंट, इमेज मतलब कोई फोटो इमेज कुछ भी हो सकता है, और वीडियो जो कि मूविंग पिक्चर्स जिसको बोलते हैं हम वीडियो की फॉर्म, वो चीजें आ जाए। तो यही है हमारा प्लेस होल्डर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, वेयर इज द स्लाइड मास्टर लोकेटेड। ये स्लाइड मास्टर जो होता है, ये स्लाइड मास्टर कहां पर लोकेटेड होता है। तो यहां पे हमारे पास अलग अलग तरह की ऑप्शंस है। पहली ऑप्शन है डिजाइन टैब के नीचे, पर ये ऑप्शन गलत हो गई। अंडर द इंसर्ट टैब, यहां पे भी गलत हो गया। अंडर द एनिमेशंस टैब पे भी नहीं। तो आपने याद रख लेना, इसका जो सही आंसर है वो है अंडर द व्यू टैब। तो जो आपकी प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे, यहां पर जो ऊपर आपको टैब्स नजर आएंगे, ठीक है जी, जो टैब्स नजर आएंगे उसमें आपने कौन सा टैब ढूंढना है, ठीक है।
तो इन टैब्स में से आपने कौन सा टैब ढूंढना है, आपने व्यू टैब ढूंढना है। तो जहां पे व्यू टैब लिखा होगा उसके ऊपर आप क्लिक करो और उसी टैब के नीचे आपको ये वाली ऑप्शंस नजर आ जाएंगी, स्लाइड मास्टर लिखा होगा वहां पर। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू पावर पॉइंट स्लाइड। पावर पॉइंट की स्लाइड में क्या जोड़ा जा सकता है, आप कौन सी चीजें जोड़ सकते हैं? क्या आप टेक्स्ट जोड़ सकते हैं? हाँ जी जोड़ सकते हैं। इमेज जोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल इमेज जोड़ सकते हैं। चार्ट जोड़ सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल चार्ट, यानी कि ऑल ऑफ द मेंशन, सभी बताए गए आप जोड़ सकते हैं। आप किसी भी एक स्लाइड के अंदर टेक्स्ट, इमेज, चार्ट, वीडियो, ऑडियो, लिंक सब कुछ डाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्लाइड मास्टर इन पावर पॉइंट। भाई अब स्लाइड मास्टर हमें पता तो लग गया कि कहाँ पे है, पर इसका पर्पस क्या है, इसका काम क्या है, क्या जरूरत होती है स्लाइड मास्टर की। तो इसके लिए अलग अलग यहाँ पे आंसर्स हैं, देखते हैं कौन सा वाला सही आंसर है। सो टू ऐड ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड, यानी कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने के लिए जो ट्रांजिशन इफेक्ट डाला जाता है वो ट्रांजिशन इफेक्ट स्लाइड मास्टर से डालते हैं। जी नहीं, ये सही नहीं है, गलत आंसर। टू क्रिएट कस्टम एनिमेशन, अपनी मर्जी की एनिमेशन को कस्टम एनिमेशन बोला जाता है। अपनी मर्जी की एनिमेशन का डिजाइन बनाना है, कुछ नई तरह की एनिमेशन बनानी है, तो नहीं जी ये भी गलत है। टू मैनेज स्पीकर नोट्स, स्पीकर नोट्स क्या होता है जी? स्पीकर नोट्स होता है मतलब आपकी जो प्रेजेंटेशन की यहाँ पे स्लाइड नजर आती है, एक जगह पे तो आपकी स्लाइड नजर आएगी, इसके नीचे यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन होता है, इसमें लिखा होता है नोट्स। सो ये वो वाले नोट्स हैं कि अगर आपने प्रेजेंटेशन डिस्प्ले की, प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले हो जाएगी प्रेजेंटेशन तो, पर जो स्पीकर नोट्स हैं वो आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे नजर आते रहेंगे ताकि आपको पता लगे कि इसमें मैंने क्या बोलना है। आप वहां पे छोटे छोटे की पॉइंट्स लिख सकते हैं जो आपने बोलने हैं, उनको बोला जाता है स्पीकर नोट्स। स्पीकर नोट्स को मैनेज करने के लिए स्लाइड मास्टर, जी नहीं, ये भी गलत है। सो सही आंसर क्या है? सही आंसर है टू डिजाइन एंड कंट्रोल स्लाइड लेआउट। किसी भी स्लाइड का लेआउट, जो उसका मुखड़ा है, जो उसकी शक्ल है, उस स्लाइड को कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आप चाहते हैं कि यहाँ पे स्लाइड की एक इमेज आ जाए, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे दूसरी इमेज आ जाए, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाए, तो ये एक तरह का स्लाइड लेआउट हो गया। और भी आपको मिल जाएंगे स्लाइड मास्टर के अंदर। आप चाहते हैं कि यहाँ पे बड़ी सारी इमेज आए और यहाँ पे पूरा टेक्स्ट आ जाए, तो ये दूसरी तरह का स्लाइड लेआउट हो गया। तो आप चाहते हैं आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर अलग अलग प्रकार के आपने स्लाइड लेआउट इस्तेमाल करने हैं, तो कौन सा स्लाइड लेआउट आप यूज करना चाहते हैं, ये कहाँ से कंट्रोल होगा? ये स्लाइड मास्टर से ही कंट्रोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर पावर पॉइंट एनिमेशंस। तो अब बात आ गई है एनिमेशन। तो एनिमेशन जैसे ही वर्ड आता है आपको समझ आ गया कि कुछ ट्रांजिशन टाइप सा लग रहा है, कुछ एनिमेट होगा, कोई खड़ी हुई चीज, इमेज हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है, वो हिलेगी, मूव करेगी, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, या कुछ ना कुछ विजुअल इफेक्ट नजर आएगा। तो जब ये एनिमेशन की बात आती है तो आप अपने दिमाग में विजुअल इफेक्ट डाल लो। अब हम बात देखते हैं, देखो इफेक्ट्स अप्लाइड टू द एंटायर स्लाइड, पूरी स्लाइड को आपने इफेक्ट डाल दिए, वो क्या होते हैं? क्या वो पावर पॉइंट एनिमेशन होते हैं? इफेक्ट्स दैट मेक टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स मूव और अपीयर ऑन अ स्लाइड। एक स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट यानी कि लिखा हुआ टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी हो सकता है, फोटो हो सकती है, आइकन भी हो सकता है, उसको मूव होगा या ऐसा दिखाई पड़ेगा स्लाइड के ऊपर, स्लाइड पर मूव होता हुआ दिखाई देगा। चलो, ट्रांजिशंस बिटवीन स्लाइड, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जाने के लिए ट्रांजिशन। सो ऑडियो फाइल्स यूज्ड इन द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होने वाली ऑडियो यानी कि वॉइस वाली फाइल्स या साउंड फाइल्स बोल सकते हैं आप, वॉइस भी नहीं, साउंड फाइल्स ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये वाली ऑप्शन भी हो गई रॉन्ग। सबसे पहले एंटायर स्लाइड को इफेक्ट लगाने हो गए, रॉन्ग। एनिमेशन है भाई, एनिमेशन ट्रांजिशन नहीं होती, तो ये भी हो गया रॉन्ग, यानी कि सही आंसर बचा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर ये बोला है कि कुछ इस तरह का इफेक्ट लग जाएगा जिससे टेक्स्ट या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई आइकन हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, वो मूव होता हुआ या हिलता हुआ नजर आएगा। तो ये हो गई आपकी ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ दीज फॉर्मेट्स
कैन यू सेव अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एज, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को इनमें से किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो देखिए पावर पॉइंट को सेव करने के अलग अलग कुछ पॉपुलर फॉर्मेट है, वो मैं आपको बता दूंगा। इनमें से पहले देखते हैं, इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया जी PPTX। तो यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मेट बता देता हूँ। सबसे पुराना जो फॉर्मेट है वो है .PPT, फिर 2007 और उसके बाद वाले में, ठीक है। तो वहां पर नया फॉर्मेट भी आ गया PPTX, और कुछ और भी है, ठीक है जी। जैसे कि आपने टेम्पलेट्स बनाने हैं PPT के, तो वहां पे टेम्पलेट्स वाले फॉर्मेट आ जाते हैं। पर इस सवाल के लिए हमें आंसर यहीं से ढूंढना है। तो इनमें से ये सभी JPG ये नहीं है, PDF होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। तो ये होता है JPG होता है, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। JPEG भी होता है .JPEG, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो ये सारे सिमिलर हैं, बट सबसे अलग कौन सा है PPTX, और PPTX सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ पावर पॉइंट हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब होता है हैंड, जो हमारा हाथ है, इसके अंदर जो चीज़ हम पकड़ सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में कुछ इश्तेहार आते हैं, जिसको आप, छोटा सा पेपर होता है, आप उसको पकड़ के रीड कर सकते हैं कि क्या खबर नहीं, जनरली वो कोई दुकान खुली है आपके एरिए में, या फिर कोई नई कोचिंग सेंटर खुला तो उसकी इंफॉर्मेशन होती है, तो उनको हैंड आउट्स बोला जाता है। एक तरह के ये फ्लायर होते हैं, ब्रोशर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो डिटेल में प्रॉपर ब्रोशर तो नहीं होता, ठीक है, बट आप इसको मान सकते हैं कि उस तरह का एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है। तो पावर पॉइंट के अंदर हैंड आउट का क्या काम होता है। अ वीडियो फाइल क्रिएटेड फ्रॉम द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बनाई गई कोई वीडियो फाइल नहीं जी, ये तो नहीं है। अ डिजिटल वर्जन ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर शेयरिंग ऑनलाइन, ऑनलाइन शेयर करने के लिए डिजिटल वर्जन, वो तो खुद ही .PPT या फिर .PPTX के अंदर ही ये खुद ही ये वाले वर्जन है, तो आप इन्हीं में शेयर कर दोगे, ये भी नहीं है। अ स्लाइड शो फॉर अ लार्ज ऑडियंस, बहुत ज्यादा ऑडियंस के लिए स्लाइड शो। भाई आपने स्लाइड बना ली, आप चाहे 10 ऑडियंस को दिखाओ, चाहे 200, चाहे 10,000 को, तो वो उसके लिए कोई फॉर्मेट के अंदर चेंजेस नहीं होती, कोई चेंजेस नहीं होती। तो आपका जो सही आंसर बना है वो है ये वाला, प्रिंटेबल वर्जन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपने 20 स्लाइड की प्रेजेंटेशन बना ली, अब आपने अपने टीचर से चेक करवानी है, पर वहां पे आप कंप्यूटर नहीं कैरी करके लेके जा सकते, लैपटॉप नहीं लेके जा सकते, या वहां पे पावर ही नहीं है। तो आपने क्या किया, आप प्रिंट करना चाहते हैं, आपके पास प्रिंटर है, आप कहते हैं कि मैं वो सारी स्लाइड्स पेज के ऊपर अलग अलग हिस्से में प्रिंट कर लूं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज हो जाए। तो वो आप कैसे करोगे, वो आप करोगे, आप कहोगे कि मैं पावर पॉइंट हैंड आउट प्रिंट कर लेता हूं। वो हैंड आउट के अंदर क्या होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रिंट करने लायक वर्जन, ये याद रखना है, प्रिंट करने लायक वर्जन, जिसमें अक्सर हर पेज पर कई स्लाइड्स होती हैं। तो ये कुछ इस तरह का नजर आएगा, जैसे ये आपका A4 पेपर, जो कि प्रिंटर वाला पेपर होता है, या फोटोकॉपी वाला पेपर हो गया। इसमें आपने मान लीजिए आपकी स्लाइड के अंदर, आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर 6 स्लाइड्स हैं, ठीक है जी। तो आप इसको ऐसे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे पहली स्लाइड, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, तो 6 की 6 स्लाइड्स एक पेज के ऊपर ही आपको प्रिंट करके मिल जाएंगी। आप इसको बोलोगे क्या, ये है मेरा पावर पॉइंट हैंड आउट, ठीक है जी। अगर ज्यादा है तो ज्यादा पेजेस भी लग सकते हैं, अगर एक है तो एक में भी आ जाएगा, ये आपकी मर्जी, आपकी डिपेंडेंट है कि आप कितना प्रिंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट, विच टैब इन पावर पॉइंट अलाउज यू टू इंसर्ट शेप्स। भाई आप कहते हो कि शेप डालना चाहता हूं मैं, कोई स्टार की शेप डालना चाहता हूं, स्क्वायर डालना चाहता हूं, रेक्टेंगल डालना चाहता हूं, सर्कल डालना चाहता हूं, इस तरह की कोई शेप है। स्टार की कुछ और भी होती हैं, बैनर्स वाली शेप्स भी होती हैं, तो इस तरह की शेप्स डालना चाहते हैं तो वह आपको कौन से टैब के अंदर मिलेंगी, वो आपको इंसर्ट टैब के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेजेंटर व्यू? ये प्रेजेंटर व्यू क्या होता है और इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा आपको। आप कॉलेज में गए या फिर किसी स्कूल में गए, वहां पे तकरीबन 200-300 विद्यार्थी बैठे हैं, आपने प्रेजेंटेशन चला ली, तो जो व्यू आपको नजर आ रहा है आपके कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेजेंटर व्यू। आपको ये दिखाएगा कि करंट स्लाइड, आपकी करंट स्लाइड कौन सी है, इसके पहले वाली प्रीवियस स्लाइड कौन सी है, ये करंट हो गई, और नेक्स्ट स्लाइड कैसे कौन सी है, साथ ही साथ आपको दिखाएगा ये नोट्स। तो ये पूरा कंट्रोल्ड व्यू हो गया, इसको बोलते हैं प्रेजेंटर व्यू, जिससे आपको पता लग जाता है कि मेरे पास ये वाली मेन इंफॉर्मेशन है। और भी क्या चीजें होती हैं यहाँ पे प्रेजेंटर व्यू के अंदर, इसके अंदर टाइम होता है कि भाई कितनी देर हो गया कि आपकी ये प्रेजेंटेशन ऑन होने के बाद कितना टाइम बीत गया, ताकि आपको पता लग जाए कि आप कितना टाइम यूज कर रहे हैं। इसमें स्लाइड नंबर होता है, स्लाइड नंबर, जैसे कि 2 of 6, 6 टोटल स्लाइड हैं, उसमें से आप अभी दूसरी पे हैं, ठीक है ना। तो छोटे छोटे थंबनेल व्यू भी दिखा देता है, थंबनेल व्यू, कि अगली स्लाइड है, जो प्रीवियस स्लाइड है, करंट स्लाइड है, उनके ऊपर क्या है, थोड़ा सा छोटा करके थंबनेल व्यू भी दिखा देता है। तो इसी को बोलते हैं प्रेजेंटर व्यू। अब देखो कौन सा आंसर सही बैठता है। टू व्यू योर प्रेजेंटेशन ऑन ए प्रोजेक्टर, टू डिस्प्ले नोट्स, अपकमिंग स्लाइड्स एंड टाइमर्स व्हाइल प्रेजेंटिंग, टू मेक द स्लाइड ऑटोमेटिक, स्लाइड को ऑटोमेटिकली आगे बढ़ाने के लिए, नहीं जी, टू सेव द प्रेजेंटेशन इन पीडीएफ मोड, पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने के लिए। तो सही आंसर कौन सा बना? जी हाँ, बिल्कुल सही, आपका जो ऑप्शन बी है, टू डिस्प्ले नोट्स, यानी कि प्रेजेंट करते समय नोट्स, आने वाली स्लाइड और टाइमर दिखाने के लिए जो व्यू यूज होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर यहां पे कौन हो गया? आप खुद हो गए, याद रखना, आप खुद प्रेजेंटर हो, आपने प्रेजेंट करनी है, तो आपको जो व्यू दिखेगा जिसके अंदर ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं उसको बोलते हैं प्रेजेंटर व्यू। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइल टैब इन पावर पॉइंट? भाई फाइल टैब है, सुना आपने, स्टार्टिंग में भी बताया था कि फाइल टैब होता है, इसका क्या काम होता है? टू इंसर्ट ऑब्जेक्ट, वो तो इंसर्ट टैब में होता है, तो नहीं हो गया। टू एडिट द प्रेजेंटेशन कंटेंट, प्रेजेंटेशन के अंदर जो भी कुछ कंटेंट है उसको एडिट करने के लिए। टू मैनेज प्रेजेंटेशन सेटिंग्स एंड सेव फाइल्स, टू ऐड एनिमेशन, ये एनिमेशन टैब में होता है, ये भी गलत हो गया। अब एडिट करने के लिए ये टैब नहीं होता, ये टैब किस लिए होता है? ये होता है मैनेज करने के लिए प्रेजेंटेशन की सेटिंग्स को, कि प्रेजेंटेशन की जो पीपीटी फाइल है, ये जो पीपीटी फाइल है, इस फाइल की कितनी सेटिंग्स है, कौन इसका ऑथर है, कब ये मॉडिफाई हुई थी, कब ये क्रिएट हुई थी, कितने के भी जगह ले रही है, क्या पाथ पे पड़ी है, कौन सी लोकेशन पे पड़ी है ये फाइल, कौन सा इसका वर्जन है, ये सारी इंफॉर्मेशन को अगर आपने यहाँ पे मैनेज करना है सेटिंग्स में जाकर, और फाइल को सेव भी करना है, सेव वाला पॉइंट भी यहाँ पे एक्स्ट्रा बता दिया गया है। तो ये सारा कुछ कहां पे होता है? ये जाके होता है कि फाइल टैब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटलाइन व्यू? आउटलाइन व्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन है, आगे भी आप अगर इसको डिटेल में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपको आउटलाइन व्यू के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। आउटलाइन व्यू से आपको ये पता लगता है कि भाई अगर जो मेरी प्रेजेंटेशन है, जो स्लाइड है, उसको अगर मैं टेक्स्ट की फॉर्म में देखूं तो पहले क्या आ रहा है, कौन सी हेडिंग लगी है, कौन सी छोटी हेडिंग लगी हुई है। तो हम आउटलाइन व्यू का क्यों इस्तेमाल करते हैं? पहली ऑप्शन, टू व्यू एंड एडिट द प्रेजेंटेशंस टेक्स्ट इन अ सिंपल फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन के टेक्स्ट को सिंपल फॉर्मेट में देखने और एडिट करने के लिए। काफी हद तक सही लग रहा है। टू प्रीव्यू द फाइनल स्लाइड्स, जो आपकी फाइनल स्लाइड बन गई है, एकदम रेडी हो गई है, उसको प्रीव्यू करने के लिए, मतलब फाइनली रेडी करने से पहले आप प्रीव्यू करेंगे। टू ऐड एनिमेशन टू द प्रेजेंटेशन, कोई किसी तरह की एनिमेशन जोड़ने के लिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। टू व्यू द स्लाइड्स एज इमेज, किसी भी स्लाइड को फोटो की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में आप देखना चाहते हैं,
तो बाकी ऑप्शंस भी अब यहाँ से हम धीरे धीरे कट करते हैं। दूसरी ऑप्शन है व्यू द स्लाइड एज इमेज, ये भी नई इमेज की फॉर्म में तो देखना ही नहीं। टू प्रीव्यू द फाइनल स्लाइड शो, फाइनल स्लाइड शो भी नहीं देखना, यानी कि आपका सही आंसर क्या बना, टू व्यू एंड एडिट द प्रेजेंटेशन इन अ सिंपल फॉर्मेट। सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्मेट किस में आता है, आउटलाइन व्यू में। ठीक है जी, तो आउटलाइन व्यू में सबसे ज़्यादा सिंपल टेक्स्ट बेस्ड, यानी कि शब्दों में ही वो दिखाया जाता है कि प्रेजेंटेशन का पहली स्लाइड के अंदर क्या है, दूसरे के अंदर क्या है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट डज द व्यू टैब, व्यू टैब आपको क्या करने देता है, व्यू टैब का क्या बेनिफिट होता है। चेंज द प्रेजेंटेशन डिजाइन, प्रेजेंटेशन का डिजाइन बदलने के लिए। ऐड न्यू स्लाइड्स, चेंज हाउ द प्रेजेंटेशन इज व्यूड, कैसे स्लाइड देखी जाती है, नॉर्मल व्यू या फिर स्लाइड सॉर्टर व्यू। टू इंसर्ट टेक्स्ट एंड इमेजेस, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमारे पास रहेगा चेंज हाउ द प्रेजेंटेशन इज व्यूड, कैसे आपकी प्रेजेंटेशन देखी जाएगी। यानी कि आप स्लाइड सॉर्टर व्यू भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल व्यू भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डू यू डिलीट अ स्लाइड इन पावर पॉइंट। मान लीजिए आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई जिसके अंदर 8 स्लाइड्स हैं, 8 स्लाइड्स हैं, और आपने सोचा कि भाई मेरे को तो 7 ही चाहिए, एक आपको डिलीट करनी है, तो आप कैसे डिलीट करेंगे। प्रेस Ctrl+D, नहीं जी ये ऑप्शन गलत है। फिर यूज द इंसर्ट टैब, इंसर्ट तो नया इंसर्ट करने के लिए होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। गो टू द व्यू टैब, वहां पे जाने से क्या हो जाएगा, गलत। राइट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड सिलेक्ट डिलीट स्लाइड, यानी कि स्लाइड पर राइट क्लिक करें ताकि उसकी ऑप्शंस ओपन हो जाएं और वहां से आप डिलीट स्लाइड को चुने। इसी तरीके से आपकी स्लाइड वो डिलीट हो जाएगी। जिसको डिलीट करना उस स्लाइड के ऊपर जाके उसको राइट क्लिक करें, वहां से डिलीट स्लाइड क्लिक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू ऐड अ टेबल टू द स्लाइड इन पावर पॉइंट में। ठीक है जी, पावर पॉइंट के अंदर आपने एक टेबल ऐड करना चाहते हैं, तो ऑप्शंस कौन सी हैं। फ्रॉम द फाइल मेन्यू, नहीं जी। फ्रॉम द होम टैब, नहीं जी। फ्रॉम द व्यू टैब, नहीं जी। ये तो टैब्स में लोकेशन बता रखी है। आपका आंसर क्वेश्चन क्या है कि टेबल को कैसे ऐड करें, तो इंसर्ट के अंदर जाएं, फ्रॉम द इंसर्ट टैब बाय क्लिकिंग द टेबल। टेबल की ऑप्शन के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो वहां से आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा, यानी उसमें जुड़ जाएगा आपकी स्लाइड के अंदर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है हाउ डू यू इंसर्ट हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक की बात हो रही है, ठीक है जी। तो हाइपरलिंक क्या होता है, आपने कई भी कुछ भी वेबसाइट्स खोली होंगी, उन वेबसाइट्स के अंदर जैसे ही कुछ लिखा होता है तो वहां पे लिखा होता है क्लिक हेयर। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है और इसके अंडर में एक ऐसे लाइन लगी होती है। तो जब आप इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से बदल जाता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब कि यहाँ पे भाई क्लिक हो सकता है, आपको भी समझ आ जाता है। आप क्लिक करते हैं तो एक नया वेब पेज या नई वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो इसको इस तरह के जो लिंक होते हैं, इस तरह का जो टेक्स्ट है उसके बीच में जो ये लिंक लगाया जाता है, इसको बोलते हैं हाइपरलिंक, ठीक है जी। तो इसको हाइपरलिंक बोला जाता है। तो आप इस तरह का हाइपरलिंक पावर पॉइंट के अंदर कैसे डाल सकते हैं। क्लिक स्लाइड शो देन लिंक, स्लाइड शो के बाद तो आपकी स्लाइड चलने लग जाएगी, यानी कि स्लाइड शो का हमने शॉर्टकट भी किया था F5 दबाते ही आपकी स्लाइड तो चलने लग जाएगी, उसमें लिंक तो नहीं डलेगा। रॉन्ग। राइट क्लिक एंड देन सिलेक्ट ऐड लिंक, ऐड लिंक करने से तो आपका जो लिंक ऐड होता है वो किसी और चीज़ों के लिए है, नहीं जी वो भी यहाँ पे नहीं आता। प्रेस Ctrl+H भी यहाँ पे नहीं चलेगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या बचा, ये है सही ऑप्शन, क्लिक इंसर्ट एंड देन हाइपरलिंक। सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, उसके बाद वहां पर आपको हाइपरलिंक की ऑप्शन मिल जाएगी। इसके बाद ही हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ कैन यू अप्लाई द सेम डिजाइन टू ऑल स्लाइड्स। सभी स्लाइड्स पर एक जैसा डिजाइन कैसे लगाएंगे। ठीक है, आपने एक डिजाइन बना लिया, अब आप चाहते हैं वही डिजाइन हर स्लाइड के ऊपर लग जाए। बाय चेंजिंग द डिजाइन टैब, नहीं जी डिजाइन चेंज टैब को बदलने से तो कुछ नहीं होने वाला। बाय यूजिंग द स्लाइड लेआउट ऑप्शन,
बाय कॉपिंग द फर्स्ट स्लाइड्स डिजाइन, बाय यूजिंग द स्लाइड मास्टर। भाई आपको स्टार्टिंग में करवाया था ऐसी जो चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि हर तरह की स्लाइड पे आ जाए या उसके लेआउट के रिलेटेड जो भी सेटिंग्स हैं वो स्लाइड मास्टर में ही होती हैं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर एडिंग अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़नी है। आपकी पावर पॉइंट में मान लीजिए 7 स्लाइड्स हैं, ठीक है जी, आपने उसमें एक और न्यू स्लाइड जोड़नी है, तो कौन सा शॉर्टकट लगाएंगे। कंट्रोल टी टैब के लिए होता है, कंट्रोल शिफ्ट एन नहीं काम देगा, कंट्रोल एम भी किसी और चीज के लिए। न्यू के लिए बहुत ही सिंपल है, आपने हमेशा याद रखना है कंट्रोल प्लस एन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू अप्लाई अ डिजाइन थीम टू योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। डिजाइन थीम को कैसे लगा सकते हैं अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के अंदर। सो डिजाइन थीम के अंदर डिजाइन बना होता है। सो गो टू द डिजाइन टैब एंड सिलेक्ट अ थीम, यूज द होम टैब एंड क्लिक थीम, ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव, राइट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड चूज अप्लाई थीम। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गो टू द डिज़ाइन टैब एंड सिलेक्ट अ थीम। किसी भी जगह से आप डिज़ाइन टैब के ऊपर डायरेक्टली मूव कर जाएं और वहाँ पे एक थीम है जो वो सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे वो थीम सभी स्लाइड्स पे लग जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट डज द स्लाइड शो टैब इन पावर पॉइंट अलाउड यू टू डू। स्लाइड शो का जो टैब है उससे आप क्या कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। चेंज स्लाइड लेआउट नहीं जी, एडिट टेक्स्ट नहीं, किसी तरह का टेक्स्ट भी नहीं, इंसर्ट मीडिया फाइल्स नहीं जी। अभी तो आपने सिर्फ स्लाइड शो टैब की जब बात आती है तो ये बात होती है कि फाइनली अब प्रेजेंटेशन करनी है, स्लाइड को चलाना है। स्टार्ट एंड कंट्रोल द प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करें और कंट्रोल करें, यानी कि उसकी प्रीवियस स्लाइड पे जाना है या नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है। ऐसे अगर आपने काम करने हैं तो ये वाले जो आपके काम है ये स्लाइड शो टैब के अंदर हो सकते हैं। इसके बाद आ गया नेक्स्ट सवाल, हाउ डू यू जूम इन ऑन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो अब यहाँ पे जूम इन और जूम आउट का कॉन्सेप्ट आ गया। तो आपके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मैं बता देता हूं। जूम इन का मतलब क्या होता है। जूम इन का मतलब होता है किसी चीज के बहुत पास जाना। ठीक है जी, बहुत पास जाना। अगर आप मान लीजिए एक छोटे से बॉल को देख रहे हैं कैमरे के थ्रू, अगर आप जूम इन करोगे तो ये आपको जूम इन करने के बाद जो बॉल है तकरीबन इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी। और अगर आप इस जगह से दोबारा छोटे पे आना चाहते हैं या आप छोटे से और छोटे पे जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे जूम आउट। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम करेंगे जूम आउट, OUT। ठीक है जी, OUT। तो आप करेंगे जूम आउट और जूम आउट को करते ही क्या हो जाएगा, जूम आउट को करते ही यहाँ पर जो चीज़ आप देख रहे हैं वो इससे और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप समझ गए जूम इन जूम आउट का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए, हाउ डू यू जूम इन। जूम इन आप कैसे करेंगे, यूज द जूम स्लाइडर इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के नीचे दिए गए दाएं साइड में जूम स्लाइडर का इस्तेमाल करेंगे। प्रेस कंट्रोल एंड प्लस की, यूज द व्यू टैब, ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि आप जूम स्लाइडर, आपकी जो पावर पॉइंट है उसके बाद यहाँ पर एक आपको स्लाइडर मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस लिखा होगा, एक डैश होगी, एक प्लस लिखा होगा और यहाँ पे एक डब्बी सी लगी होगी। आप इसको जैसे ही मूव करोगे जूम इन जूम आउट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग पावर पॉइंट्स रिहर्स टाइमिंग्स। रिहर्स टाइमिंग्स, अब यहाँ पे देखो टाइमिंग्स से हमें पता लग गया कुछ टाइम के रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। जैसे हम बोलते हैं रिहर्सल करनी है रिहर्स टाइमिंग्स के लिए, तो अब ये किसके लिए यूज किया जाता है, टू सेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच स्लाइड। हर स्लाइड का ड्यूरेशन, ड्यूरेशन किसके साथ रिलेटेड है, टाइम के साथ रिलेटेड है।
टू ऐड ट्रांजिशंस बिटवीन स्लाइड, स्लाइडों के बीच में किसी तरह का ट्रांजिशन डालना। टू रिकॉर्ड ऑडियो फॉर स्लाइड्स, स्लाइड्स के लिए ऑडियो रिकॉर्ड करना। टू चेंज द लेआउट ऑफ द स्लाइड। अब आपको पहले ही हिंट मिल गया, आपको पता है कि सही आंसर कौन सा है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसके अंदर जब आप किसी स्लाइड की ड्यूरेशन कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। जनरली होता क्या है, जब आप स्लाइड शो बनाते हैं तो स्लाइड शो के अंदर एक ऑप्शन होती है, इसको ऑटोमेटिकली चलाना है। जब ऑटोमेटिकली आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव करते हैं बिना माउस को टच किए, तो उस समय आप क्या करते हैं, एक आप ये फीचर यूज करते हैं जिसके अंदर आप रिहर्स टाइमिंग्स बनाते हैं। तो यहाँ पे जो मान लीजिए स्लाइड 1 2 3, तो पहली स्लाइड यहाँ पे टाइम होता है, ऊपरली साइड पे टाइम, ठीक है जी। तो दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड। तो अगर मैं आपको ये इमेज दिखा दूं, ये जो मैंने अभी बनाया दिखा दिया, आपको मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा कौन सी वाली स्लाइड चलेगी, स्लाइड नंबर 1 2 या 3, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है। तो यही फीचर रिहर्स टाइमिंग्स के अंदर यूज होता है। और क्या काम दे रही है, टू सेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच स्लाइड, एक स्लाइड कितना टाइम चलेगी, तो ये चीज ही यहाँ पे सेट की जाती है। नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन यू चेंज द कलर स्कीम। अब यहाँ पे कलर स्कीम की बात आ गई है, कैसे बदल सकते हैं। तो कलर स्कीम को बदलने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास। राइट क्लिक करें स्लाइड के ऊपर, एनिमेशन टैब में जाएं, यूज द स्लाइड मास्टर टू चेंज कलर्स, यूज द डिजाइन टैब टू सिलेक्ट अ कलर स्कीम। तो आप इसमें देखें कौन सा आंसर बनेगा। तो इसका जी बिल्कुल सही है, आपने सोचा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपने डिजाइन टैब के अंदर जाना है और वहां से आपने एक कलर स्कीम चूज कर लेनी है। स्लाइड मास्टर के अंदर कलर स्कीम्स नहीं चेंज होती, वहां पे आप मान लीजिए फॉन्ट की स्कीम्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू ऐड अ बुलेट पॉइंट। ये बुलेट पॉइंट क्या होता है, ये बुलेट पॉइंट आपने सुन तो लिया, किसी भी लिस्ट के अंदर आप कैसे ऐड करेंगे। तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल बताऊंगा आज मैं। यहाँ पे मान लीजिए आपने 4 चीजें लिखनी है, आपने लिख दी 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये। तो यहाँ पे जो 1 2 3 है इनको बुलेट्स बोलते हैं। और ऑप्शन बताता हूँ, कुछ बार क्या होता है आपके पास ऑप्शन होती है ऐसे लगा आ जाता है, गोला सा लगा आ गया, आपने पहली चीज लिख दी, दूसरा गोला लगा आ गया, आपने दूसरी चीज लिख दी, तीसरा गोला लगा आ गया, आपने फिर तीसरी चीज लिख दी। इनको बुलेट पॉइंट्स बोला जाता है। ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इसको भी आप बुलेट बोल सकते हो, इसको भी बुलेट बोल सकते हो। कईयों ने देखा होगा ऐसे टिक लगा होता है छोटा सा, वो भी एक बुलेट हो जाता है। कईयों ने देखा है एक छोटा सा डब्बा होता है, किसी ने देखा है इस तरह का डब्बा है, उसके अंदर ऐसे कुछ डिजाइन बना हुआ है। ये सभी प्रकार के बुलेट्स होते हैं जो कि पॉइंट्स के आगे, लिस्ट के आगे लगाते हैं, इनको लिस्ट बोलते हैं। ये सभी लिस्ट हो गई है। तो हाउ कैन यू ऐड अ बुलेट टू द लिस्ट। एक लिस्ट बना लिया आपने, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया, अलग अलग लिख दिया, एप्पल, मैंगो, ठीक है, गुआवा। तो 3 फ्रूट्स के नाम लिख दिया। मैं चाहता हूं इनके आगे बुलेट लग जाए, तो मैं कैसे लगाऊंगा। यूज द इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट, प्रेस कंट्रोल बी, यूज द एनिमेशन टैब, यूज द होम टैब एंड सेलेक्ट बुलेट्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि होम टैब के अंदर जाओ, टेक्स्ट आपका जो है, इसके बाद आपने सिलेक्ट करने के बाद बुलेट्स को सिलेक्ट करो और आपकी बुलेट्स लग जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाउ कैन यू सेट अ स्लाइड टू ऑटोमेटिकली एडवांस आफ्टर स्पेसिफिक टाइम। कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने लग जाए आपकी स्लाइड, इस तरीके से आप स्लाइड को कैसे सेट करेंगे। सो राइट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड सेलेक्ट टाइमिंग, यूज द स्लाइड शो एंड सेट द टाइमिंग। स्लाइड शो टैब का इस्तेमाल करें और वहां पे आप टाइमिंग सेट कर दें। यूज द एनिमेशन टैब एंड सेट द डिले। एनिमेशन टैब के अंदर जाएं और वहां पे आप डिले सेट कर दें। यूज द व्यू टैब
और व्यू टैब के अंदर आप ये चीज को इस्तेमाल करें। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्लाइड शो के अंदर आप जाएंगे और वहीं से आप टाइमिंग को सेट करेंगे ताकि आपकी स्लाइड ऑटोमेटिकली जब स्लाइड शो चले, शो वर्ड का मतलब होता है कि वो लोगों को दिखने लग गई, एक शो चलने लग गया जैसे टीवी शो चलता है, और उस शो में वो टाइमिंग सेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ देर के बाद स्लाइड आगे बढ़ने लग जाती है। अब हमारा क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू व्हेन यू फर्स्ट ओपन द प्रेजेंट पावर पॉइंट। ठीक है, कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन की या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ही आपने ओपन किया तो सबसे पहला आपका डिफॉल्ट व्यू कौन सा है? डिफॉल्ट व्यू होता है जो प्री सेट होता है। ठीक है जी, PRE प्री सेट, यानी कि पहले से ही सेट करके दिया हुआ है। तो आप जब भी अपनी कोई भी प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे तो वो कौन से व्यू में आपको नजर आएगी? क्या वो आउटलाइन व्यू में नहीं आएगी नजर? नहीं आएगी जी। रीडिंग व्यू में नहीं आएगी नजर। स्लाइड शो व्यू में तो आप जब चलाएंगे तब नजर आती है, अदरवाइज नहीं। तो नॉर्मल व्यू है, नॉर्मल व्यू के अंदर वो आपको नजर आएगी। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, व्हाट डज द फॉर्मेट पेंटर टूल डू। फॉर्मेट पेंटर टूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिन बच्चों ने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को इस्तेमाल किया ना, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब फॉर्मेट पेंटर कहता क्या है कि मान लो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट डाल दिया, मैंने बोल दिया यहाँ पे अंकित लिखना, फिर मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसका साइज है जो वो बढ़ा दिया, उसमें बोल दिया कि 14 साइज चाहिए। इसका कलर है वो कलर मैंने सिलेक्ट करके मान लीजिए रेड कर दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं यहाँ पे कुछ और लिखूं, मान लीजिए मैंने कुछ दो तीन लाइनों के बाद दोबारा से कुछ टेक्स्ट लिखा, वहां पे मैंने लिखा हैप्पी। अब मैं चाहता हूं कि जो सेटिंग्स मैंने अंकित के ऊपर लगाई वही सेटिंग्स मैं इसके ऊपर लगा दूं। बजाय अब कर तो मैं ऐसे भी सकता था कि पहले मैं साइज लूँ, उसका साइज बढ़ा दूं, 14 कर दूं, फिर कलर बड़ा चेंज कर दूं, है ना, कलर भी चेंज करके रेड कर दूं। बट मैं चाहता हूं कि भाई ये दो नहीं, मान लो मैंने इसके ऊपर 10 सेटिंग्स कर रखी हैं तो मैं सबको 10 को दोबारा नहीं करना चाहता। मैं इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको कॉपी करूंगा, Ctrl+C, कॉपी करते ही सारी सेटिंग्स कॉपी हो जाती हैं। और यहाँ पे जब मैं पेस्ट करूंगा तो मैं फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करूंगा। फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा? टेक्स्ट नहीं कॉपी करेगा, टेक्स्ट के अलावा जो ये सारी सेटिंग्स है इनको कॉपी कर लेगा और इन सेटिंग्स को इसके ऊपर पेस्ट कर देगा। तो जैसे ही यहाँ पे पेस्ट किया, साइज एकदम से 14 और कलर रेड हो जाएगा, मतलब सेटिंग्स कॉपी होगी। सो इट चेंजेस द फॉन्ट स्टाइल, इट रीसाइजेस द शेप, यानी कि शेप साइज बदल जाता है, फॉन्ट का स्टाइल बदल जाता है। इट कॉपीज फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, एक ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, से दूसरे ऑब्जेक्ट में फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है। देखो अब यहाँ पे मैंने किया क्या था, मैंने साइज कलर सिलेक्ट किया था, ये सारी चीजें क्या थी? इन सब चीजों को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। तो जब मैंने फॉर्मेटिंग कॉपी करके यहाँ पे दूसरी जगह पे ले गया तो मैंने फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किया। जो सही उत्तर है वो है इट फॉर्मेट्स द इट कॉपीज द फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, किसी एक ऑब्जेक्ट से सारी फॉर्मेटिंग कॉपी करके दूसरी जगह लगा देता है। नेक्स्ट जो सवाल है ये है, हाउ डू यू चेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स इन द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में स्लाइड्स का ऑर्डर कैसे बदलेंगे? ऑर्डर होता है कि मान लो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, फिर चार, फिर पांच, इसी को हम एक ऑर्डर बोलते हैं। इस ऑर्डर को बदलने के लिए आप क्या करोगे? यूज द इंसर्ट टैब टू रीऑर्डर स्लाइड। स्लाइड को रीऑर्डर यानी कि ऑर्डर को बदलने के लिए, दोबारा नया ऑर्डर बनाने के लिए आप इंसर्ट का इस्तेमाल करेंगे। यूज द व्यू टैब एंड सेलेक्ट रीऑर्डर स्लाइड्स। व्यू टैब के ऊपर आप जाएंगे और स्लाइड्स को रीऑर्डर करने के लिए सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन। राइट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड सिलेक्ट मूव। किसी भी स्लाइड के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर मूव ऑप्शन प्रेस कर देंगे। यूज द स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू का आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लास्ट वाली ऑप्शन। आप स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रैग होता है आपने किसी चीज को वहां पे
पकड़ा, इसको पकड़ा और यहाँ पे जाके ड्रॉप कर दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ऑप्शन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को एक सर्कल बना दिया। अब मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाऊंगा। इसको मैंने यहाँ पे पकड़ा, तो जैसे इसको पकड़ा, इसको अब मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये ड्रैग हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाए, और जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो यहाँ पे ये ड्रॉप हो गया। तो इसको बोला जाता है ड्रैग और ड्रॉप। तो ये ही चीज़ आपने करनी है। तो आपका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। सो लास्ट ऑप्शन जो है यही आपका सही उत्तर है। इसके बाद हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्शन बटन? ये बहुत बढ़िया चीज़ है। एक्शन बटन का क्या काम होता है? तो एक्शन बटन का मतलब है आप किसी तरह का कोई एक्शन करना चाहते हैं तो वो एक्शन बटन को यूज़ कर लें। मान लीजिए आपने स्लाइड में एक वीडियो डाली है, आप उसको प्ले करना चाहते हैं तो वो एक्शन बटन के अंदर आप सेटिंग्स कर सकते हैं। टू ट्रिगर अ स्पेसिफिक एक्शन ड्यूरिंग द स्लाइड शो, जैसे कि कोई हाइपरलिंक या एनिमेशन करना चाहते हैं आप। ठीक है। टू सेट द टाइमिंग्स ऑफ द स्लाइड ट्रांजिशन, टाइमिंग के लिए तो अलग रहता है, ये ऑप्शन बी नहीं है। टू इंसर्ट अ वीडियो इनटू द स्लाइड, वीडियो अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट के लिए तो अलग ऑप्शन होती है। टू चेंज द स्लाइड लेआउट, स्लाइड लेआउट बदलने के लिए तो अलग से ही ऑप्शन रहती है। तो सही उत्तर क्या है जी? टू ट्रिगर अ स्पेसिफिक एक्शन, किसी तरह का एक एक्शन आप चलाना चाहते हैं, जैसे कि स्लाइड शो के दौरान कोई खास एक्शन, जैसे कि कोई हाइपर लिंक खोलना चाहते हैं जिससे कोई अलग से वेबसाइट ओपन हो जाए, या फिर किसी तरह की कोई एनिमेशन को आप ओपन करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, हाउ कैन यू अप्लाई अ कस्टम ट्रांजिशन? सो कस्टम ट्रांजिशन, कस्टम जहाँ पे वर्ड आ गया ना, आपने समझ लेना है कि आपकी मर्जी का, मतलब वो कंप्यूटर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर पहले से बन के नहीं आता। आप अपनी मर्जी का किसी तरह का नया ट्रांजिशन बना रहे हैं, उस तरह का अगर आप ट्रांजिशन बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे, कैसे लगा सकते हैं? तो ऑप्शंस क्या हैं? यूज द एनिमेशंस टैब टू अप्लाई कस्टम ट्रांजिशन, यानी कि कस्टम ट्रांजिशन को लगाने के लिए एनिमेशन टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज द ट्रांजिशन टैब एंड सिलेक्ट अ कस्टम ट्रांजिशन फ्रॉम द गैलरी। अब इसने बोल दिया कि गैलरी में से ही कस्टम टैब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमने तो बोला कि भाई ये पहले एग्जिस्ट नहीं होगा। चलो, राइट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड चूज ट्रांजिशन, स्लाइड पर राइट क्लिक करें और वहां से ट्रांजिशन को चूज करें। यूज द स्लाइड शो टैब, तो स्लाइड शो टैब का इस्तेमाल करें। तो देखो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन बनेगा? तो इसका जो सही उत्तर बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूज द ट्रांजिशन टैब एंड सिलेक्ट कस्टम ट्रांजिशन फ्रॉम द गैलरी। अब यहाँ पे जो गैलरी है, इस गैलरी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कस्टम ट्रांजिशंस पहले से बने पड़े थे, नहीं। आप एक कस्टम ट्रांजिशन बना के पहले उसको गैलरी के अंदर सेव करते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये पहले से नहीं बने होते। नेक्स्ट जो आपका सवाल है, ये आज का हमारा लास्ट सवाल है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट ऑन स्लाइड इन पावर पॉइंट? अब पावर पॉइंट के अंदर जब आप स्लाइड नहीं बनाते हैं तो उसके अंदर जो आप टेक्स्ट ऐड करेंगे, जो भी आप कुछ शब्द लिखेंगे, वो टेक्स्ट ऐड करेंगे, उसका डिफॉल्ट साइज यानी कि प्री सेट साइज कितना होता है, पहले से सेट किया गया साइज क्या होता है? क्या वो 16 पॉइंट होता है, क्या वो 18 पॉइंट होता है, क्या वो 24 पॉइंट होता है, या फिर 28 पॉइंट होता है? तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका जो सही उत्तर है वो है 24 पॉइंट्स। तो इसी तरह की आपके लिए हम वीडियोस लेके आते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप हमारे चैनल को जरूर थोड़ी सी सपोर्ट करें। थैंक यू एवरीवन।